आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में लगने वाले टीकाकरण के बारे में। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बच्चों में टीका कब लग जाना चाहिए, कौन से टीके का क्या लाभ है, यह टीका कौन सी बीमारियों से बचाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आप भी अपने बच्चों को टीका लगवाने से न चूकें। टीकाकरण बहुत सारी संक्रामक और न ठीक होने वाली बीमारियों से आपके बच्चे को बचाता है। अगर बच्चों में टीका सही समय में और सही उम्र में न लगाया जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो आइए देखते हैं किस एज में कौन सा टीका लग जाना चाहिए और यह किन किन बीमारियों से बचाता है। एट बर्थ, बच्चे का पहला वैक्सीनेशन बर्थ के समय में होता है, उसके जन्म के समय में होता है और इसमें 3 वैक्सीन शामिल होते हैं। 2 वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है और 1 वैक्सीन ओरली लिया जाता है। इंजेक्शन के रूप में BCG और हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जाता है और ओरली OPV ओरल पोलियो वैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जाता है। तो आइए जानते हैं ये तीनों वैक्सीन क्या हैं। इन वैक्सीन का शरीर पे पोटेंशियली क्या साइड इफेक्ट पड़ता है, यह किन किन बीमारियों से बचाता है। पहला है BCG और इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट-गुरिन। यह सिंगल डोज वैक्सीन होता है और यह अपर आर्म में लगाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट में इंजेक्शन साइड में रेडनेस, स्वेलिंग और दर्द हो सकता है। वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस से बच्चे को बचाता है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। यह सिंगल डोज वैक्सीन होता है और यह इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह वैक्सीन हेपेटाइटिस बी से बचाता है जो एक वायरल इन्फेक्शन होता है और यह वायरस लीवर पे अटैक करता है। इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट रेयर होता है क्योंकि जो यह वैक्सीन होता है यह स्वयं में डेड होता है, जिससे कि इसका कोई भी शरीर पे पोटेंशियली साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यह स्वयं में कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं करता है। तीसरा वैक्सीन है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन और यह वैक्सीन जो होता है इसका पहला डोज जन्म के समय में लगता है और यह वैक्सीन हमें पोलियो से बचाता है और इसका कोई भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट शरीर पे नहीं होता है या रेयर होता है। एट 6 वीक, बच्चे का दूसरा टीका जन्म के 6वें सप्ताह पे दिया जाता है। इसमें 5 वैक्सीन शामिल होते हैं। 2 आपका ओरली दिया जाता है और 3 वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। पहला है OPV का दूसरा डोज 6वें सप्ताह पर दिया जाता है। दूसरा है RBV रोटा वायरस वैक्सीन। इस वैक्सीन का पहला डोज 6वें सप्ताह पर दिया जाता है। यह ओरली दिया जाता है। यह रोटा वायरस से बचाता है। इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण नवजात शिशुओं और बच्चों में डायरिया की शिकायत होती है। इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट रेयर होता है, लेकिन कुछ केसेस में डायरिया, वोमिटिंग और इरिटेशन हो सकता है। तीसरा है पेंटावायलेंट 1। इसका पहला डोज 6वें सप्ताह पर दिया जाता है। यह वैक्सीन डिप्थेरिया, टेटनस, परटूटिस, HIV, हेपेटाइटिस बी से बचाता है। इस वैक्सीन का पोटेंशियल साइड इफेक्ट पेन हो सकता है। इस वैक्सीन के बाद थोड़े समय के लिए बुखार हो सकता है और 2 से 3 दिन तक रह सकता है। चौथा वैक्सीन है PCV और इसका फुल फॉर्म होता है निमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। इसका पहला डोज 6वें सप्ताह पर दिया जाता है। इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह वैक्सीन दिमागी बुखार, निमोनिया, साइनोसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया से बचाता है। इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट इंजेक्शन साइट पे रेडनेस, स्वेलिंग हो सकता है, थकावट हो सकती है, बुखार हो सकता है, ज्वाइंट पेन और ठंड लगना शामिल हो सकते हैं। 5वां वैक्सीन है FIPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसका पहला डोज 6वें सप्ताह में दिया जाता है। इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। यह वैक्सीन पोलियो वायरस से बचाता है और इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट फीवर हो सकता है। एट 10th वीक, बच्चे का तीसरा वैक्सीन जन्म के 10वें सप्ताह पे लगता है और इसमें 3 वैक्सीन शामिल होते हैं। 1 ओरली और 2 इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। पहला वैक्सीन है पेंटावायलेंट 2 और इस वैक्सीन का दूसरा डोज 10वें सप्ताह पे दिया जाता है।
इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। दूसरा वैक्सीन है OPV, इसको ओरली दिया जाता है और इसका तीसरा डोज 10वें सप्ताह पे दिया जाता है। और तीसरा वैक्सीन है रोटा वायरस वैक्सीन, इस वैक्सीन का दूसरा डोज 10वें सप्ताह पे दिया जाता है और इसको इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। एट 14th वीक बच्चों का चौथा वैक्सीनेशन जन्म के 14वें सप्ताह पे दिया जाता है। इसमें 5 वैक्सीन शामिल होते हैं, 2 ओरली और 3 इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। पहला वैक्सीन है पेंटावैलेंट 3 और इसका तीसरा और आखिरी डोज 14वें सप्ताह पे दिया जाता है। दूसरा वैक्सीन है OPV, इसका लास्ट और तीसरा डोज 14वें सप्ताह पे दिया जाता है और इस वैक्सीन को ओरली दिया जाता है। तीसरा वैक्सीन है RBV और इस वैक्सीन का तीसरा डोज 14वें सप्ताह पे ओरली दिया जाता है। चौथा वैक्सीन है PCV2 और इस वैक्सीन का दूसरा डोज 14वें सप्ताह पर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। पांचवा वैक्सीन है FIPV, इस वैक्सीन का दूसरा डोज और लास्ट डोज 14वें सप्ताह पर दिया जाता है। 9 to 12 मंथ बच्चों का पांचवा वैक्सीन 9 से 12 महीने के बीच में दिया जाता है। इसमें 3 वैक्सीन शामिल होते हैं और तीनों वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं। पहला वैक्सीन है MR1, इसका फुल फॉर्म होता है मीजल्स एंड रूबेला। इसके 2 डोज का पहला डोज 9 से 12 महीने के बीच में दिया जाता है। इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह वैक्सीन मीजल्स और रूबेला से बचाव करता है। इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट इंजेक्शन साइट पे रेडनेस और स्वेलिंग हो सकता है और 2 से 3 दिन तक रहता है। इंजेक्शन लगने के लगभग 7 से 11 दिन के बीच में इसमें तेज बुखार हो सकता है और 2 से 3 दिन तक रह सकता है। दूसरा वैक्सीन है JE1, इसका फुल फॉर्म होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। इसका पहला डोज 9 से 12 महीना के बीच में दिया जाता है और इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह वैक्सीन जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव करता है। इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट इंजेक्शन साइट पर दर्द और स्वेलिंग हो सकता है और रेयर केस में बुखार आता है। और तीसरा वैक्सीन है PCV बूस्टर, निमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन का बूस्टर एक सिंगल डोज वैक्सीन होता है। इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। वैक्सीन निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और साइनसाइटिस से बचाव करता है। इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स रेडनेस, स्वेलिंग, बुखार और बच्चों का चिल्लाना हो सकता है। एट 16 to 24 मंथ बच्चों का छठा वैक्सीनेशन 16 to 24 मंथ के बीच में दिया जाता है। इसमें 4 वैक्सीन शामिल होते हैं, 1 ओरली और 3 इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। पहला वैक्सीन है MR2 का दूसरा वैक्सीन 16वें से लेके 24वें महीने के बीच में दिया जाता है। इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। दूसरा वैक्सीन है JE2 का फाइनल और आखिरी डोज 16 से लेके 24 माह के बीच में दिया जाता है। तीसरा वैक्सीन है DPT बूस्टर 1। DPT बूस्टर 1 का पहला डोज 16 से लेके 24 महीने के बीच में दिया जाता है और इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। चौथा वैक्सीन है OPV बूस्टर। यह एक सिंगल डोज वैक्सीन होता है और इसको 16 से 24 महीने के बीच में ओरली दिया जाता है। एट 5 to 6 ईयर्स बच्चों का सातवां वैक्सीनेशन 5 से 6 साल के बीच में दिया जाता है और इसमें एकमात्र वैक्सीन DPT बूस्टर 2 का दूसरा डोज दिया जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।